सुनिए, क्या बात है? मेरा नाम रोसी है। इस हॉस्टल में मेरी एक सहेली रहती है, उसका नाम मेरी है। उनसे कही ना कि मैं आई हूँ। वो जागी है कि नहीं मैं देखती हूँ, तुम यहाँ बैठो। हाय रोसी, तू इस तरह अचानक? What happened? अच्छा चल, कमरे में चलते हैं। चल। बैठ। अब बता, क्या हुआ रोसी? ए, क्या हुआ? रोसी, माँ को कुछ? माँ को क्या हुआ? वो तो खुशी से रह रही है। फिर क्यों रो रही है? बात क्या है? मन की भड़ास को बाहर निकाल, तभी चैन मिलेगा तुझे। तुझे तो मालूम है मेरी पिताजी 6 महीने पहले गुजर गए। वो तो तूने लेटर में लिख दिया था। उसके बाद ही मेरी जिंदगी में हलचल मचने लगी। पिताजी के गुजरने के बाद ग्रेजुटी, पीएफ, इंश्योरेंस जैसी मम्मी को जो भी मिलना था वो सब दिलवाने के वास्ते रॉबर्ट, जो हमारा फैमिली फ्रेंड था, घर पर बार बार आने लगा। मददगार बनकर आने वाला आखिर में मेरा बाप बनकर रह गया। ये तू क्या कर रही है? इस उम्र में तेरी माँ? छी, जैसा तू समझती वैसा नहीं है। उस कमीने ने मेरी माँ को फांस लिया है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फिर क्या हुआ? बाप बनकर आने वाला वो कमीना बाद में एक ब्रोकर बन गया। एक दिन जब मैं घर पहुंची, मम्मी, मम्मी। रोजी, मम्मी मार्केट गई है। अंकल, मुझे टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड में फर्स्ट क्लास मिला है। वेरी गुड। मैक्सी कहाँ गई? सुबह उतार कर तो मैंने यहीं रखी थी। मम्मी ने कहीं धोने को तो नहीं डाल दी? रोजी, थोड़ा पानी लाना। इनको भी पानी मांगने का यही वक्त मिला। एंथनी, कुछ और मोहलत दो, मैं पाई चुकाऊंगा। पानी डालो रोजी। पूरे 5 महीने हुए, ब्याज भी नहीं मिला। आपको पानी चाहिए? थोड़ा सा। रॉबर्ट, तेरे कर्ज उतारने की एक तरकीब है। वो क्या? कहाँ गई मेरी मैक्सी? हाँ, यहाँ पड़ी। ये मम्मी भी हर कहीं डाल देती है। ले हेल्प ही रोजी। क्यों ब्लडी? मैं ड्रेस बदल रही हूँ, देखा नहीं? देख तो रहा हूँ। सोचा मैं कुछ मदद करूँ। मामूली सा एक हुक है, उसे खोलने के लिए इतनी मेहनत। ए, चुपचाप बाहर निकल जाओ, नहीं तो रॉबर्ट अंकल को बुलाऊंगी। जरूर बुलाओ, मेरे बाद वो भी अपना नंबर लगाएगा। बात ये है, असल तो 2 ब्याज भी नहीं भरा, मुझे उसी ने अंदर भेजा है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय योर अंकल रॉबर्ट। फौरन बाहर निकल कमीने। रोजी, एक तमन्ना है मेरे मन में। इस ब्लाउज को फाड़े बिना, चूड़ियों को तोड़े बिना, क्यों पूरे बदन में एक खराश भी किए बिना किसी लड़की को रेप कर पाऊंगा। यही मेरी राय है। तेरी क्या राय है? You son of a bitch! मुझे बाहर जाने दे। तेरी माँ बहन नहीं है क्या? अरे ये क्या है? रेप से पहले हर लड़की यही डायलॉग बोलती है। मैंने सोचा कुछ अलग ढंग से आज रेप करूंगा। अब बोल, किस तरफ भागेगी? एंथनी, आज छोड़ना उसे। मेरा कहना मान ले। सुन, इसमें तेरी भी भलाई और मेरी भी भलाई है। कम ऑन डार्लिंग। अरे ओलंपिक खत्म हो चुका है, हाईलाइट भी खत्म हो चुकी, भागती कहाँ है? राजा, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। असल भी गायब। इस पे हाथ टेक इट इजी रोसी, मत रो।
ये बता, ये बात तेरी माँ को मालूम है? नहीं मेरी, मैं रॉबर्ट पर भरोसा करके घर पर नहीं रह सकती। ऐसी एक चिट्ठी छोड़कर चली आई। मेरी, आज से मेरे लिए सब कुछ तू ही है। फिक्र मत कर रोसी, तेरे लिए मैं जो हूँ, जल्द से जल्द तेरे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगी मैं। तू कहीं मत जाना, मेरे साथ इसी हॉस्टल में रह सकती है। तुझे मैं बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना? जरूरत के वक्त काम आना ही दोस्ती है। चल नहा धो के नाश्ता कर ले, फिर आराम करना। चल। अरे देख क्या, सब एक साथ नहा रही है और भी कोई बाथरूम नहीं है? हाँ, सिर्फ 4 बाथरूम में इंतजार करोगी तो कल ही नंबर लगेगा। सबके सामने कैसे नहाऊं? ये बता, गांव के तालाब में सब इकट्ठे नहाते हैं ना, तब शर्म नहीं आती? चुपचाप चल रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और नथिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक गुड मॉर्निंग क्या गयो? ओ गजड़ा रजा मत है। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग का हिसाब करता है बूढ़ा, सच धस के आया हुआ है। बात क्या है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप नहीं जानते सर, अपने दफ्तर में आज नई लेडी टाइपिस्ट आने वाली है। आपने अशोक साहब ने रिकमेंड किया था वही, तभी तो बुड्ढा ब्रांड न्यू ड्रेस पहनकर आया हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा नई टाइपिस्ट के आते ही उसे सीधा मेरे कैबिन में भेज दो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम जाके अपना काम करो, नई टाइपिस्ट को हम संभाल लेंगे। क्यों भाई? सर, आप ही है ना मनसुख भाई? तुम ही नई टाइपिस्ट हो? ये नहीं, मनसुख भाई तो कैबिन में है। जानो इनके लिए कड़क मीठी चाय ले आ। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। कौन से अब तो सोचे कौन सा मचाए छे? सोचे मैडम जी हमारी नई टाइपिस्ट है साहब। अशोक भाई रिकमेंडेशन जी रोज जी। कितना वाग्या पोणो 10 पहली वक्त दफ्तर में આવવાનો તરીકો છે? वो मैं नो 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 एक्सक्यूज, મને આ બધું પસંદ નથી। હું દફતરમાં એકદમ સ્ટ્રિક્ટ છું। એ કે આ બધું મારે બોલવું પડશે? हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, कम टू माय रूम। सोचा था लड़की को देख के पिघल जाएगा, ये तो उल्टा आग बरसा रहा है। लड़कियों को ट्रीट करना ही नहीं आता इस बूढ़े को। રામુ દરવાજો બંધ કરી દે, એસી બેકાર જાય છે ના। હવે ઠીક છે। કેમ બેબી, મારી વાતો ડરી ગઈ? બધાની સામે હું નડાટું તો કાલથી બધા ઘોડીને લેટ આવશે એટલા માટે। हाँ, बात यह है, मैंने बस मिस कर दी। मुझे पैदल आना पड़ा, ऑफिस का पता भी नहीं मालूम था, इसलिए लेट हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। તમને એડ્રેસ ખબર નથી? તમે ચાલીને આવી છો? હા? ઓ તું રડીશ નહીં, જો તું રડીશ તો ઉપર જોડે રડી જઈશ ના। જો જો કેટલો પસીનો આવે છે, બહુ પસીનો નીકળે છે। લાવું પહોંચી દઈશ। હા, તું ચિંતા ન કરીશ। रहने दीजिए ना सर, मुझे क्या काम करना है કામની કોઈ बताइए ચિંતા નહીં, એટલી ચિંતા કરો। वो હું તમારી ટેબલ અહીંયા જ રાખી દે, પણ આપણું સ્ટાફ બધું બહાર મજાક ઉડાવશે, એના લીધે તમારી ટેબલ બહાર રાખેલી છે। તમે ત્યાં બેસીને આરામ કરજો, તમારું બધું જ કામ હું સંભાળી લઈશ। જાઓ જાઓ, આરામ કરો। હા જાઓ। હા આવજો। ओफो, चप्पल टूट गई। सुनिए, 70 ने बस चली गई क्या? अभी भी गई। ओफो, इस कमबख्त चप्पल को इसी वक्त टूटना था क्या? बस भी जा चुकी है। आज भी दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगी, अब क्या करूं? हेलो मैडम, टूटे चप्पल के साथ आप ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मैं आपको बाइक पर नहीं बिठाऊंगा। अगर दफ्तर सही वक्त पर पहुंचना चाहती हैं तो मुझे आपको ले जाने में खुशी होगी। इसके साथ जाने में कोई बुराई नहीं। अगर इसने कोई चालाकी की तो चिल्ला के इसे पिटवा सकती हूँ। वो मैं ज्यादा सोचे मत, आपको यूं ही छोड़ के जाने का मन नहीं है। यही मेरी वीकनेस है। मेरी और भी कई वीकनेस है। बस बस बस, मैं आती हूँ। तो फिर चले? थैंक यू वेरी मच मिस्टर रमेश। एक छोटी सी सोशल सर्विस इसके लिए। प्लीज हेल्प मी, मुझे बैग में छोड़ दीजिए, ये चेक बदलना है। मैडम प्लीज आप ही बोलिए ना। रमेश, ये भी तो एक सोशल सर्विस है। ओके ओके, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। वकील सफाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरस्वती को उसके पति मुलजिम कुमार ने उसके गुप्त अंगों को सिगरेट से जलाया है और बुरी तरह से मारा है और तरह तरह के उस पर जुल्म किए। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। महिलाओं को देवी मानने वाले हमारे समाज में दहेज की वजह से अपनी पत्नी पर जुल्म और सितम करने वाले इस अपराधी को आईपीसी 323, 324,
325 सेक्शन के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या सरकारी वकील की जिरा और बहस से और गवाहों के तमाम बयानात से मुल्जिम मिस्टर कुमार अपनी पत्नी पर जुल्म सितम करता रहा, यह बात अदालत में पूरी तरह साबित हो चुकी है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को मिटाने के लिए हमारी सरकार कोशिश तो कर रही है, फिर भी औरतों का इस तरह अपने पति के जुल्मों का शिकार बनना समाज के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मुल्जिम कुमार को 6 महीने कैद की कड़ी सजा यह अदालत सुनाती है। लीजिए। सर नहीं चाहिए। एक और सर। कहा ना नहीं चाहिए। चलो ब्रीफ केस लाओ। हाँ। मैं ठीक हूँ। आराम से। शारदा साहब ने कुछ ज्यादा चढ़ा रखी थी और गिरने वाले थे, इसलिए तो बेडरूम तक आ पहुंचा। मुझे बुलवा लिया होता। वो मैं फिर कभी मेरे बेडरूम में आने की जुर्रत मत करना, मैंने कह दिया बस। ए लीला, आई बीवी जी, कहाँ मर गई थी? तू यहीं होगी सोचकर दरवाजा बंद किए बिना ही मैं सो गई थी। मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने को गई थी। नॉनसेंस, दबा गए यहाँ से। सब इन्हीं की वजह से हुआ। हद से ज्यादा पी रखी है, इसलिए उस कुत्ते ने मेरे बेडरूम तक आने की हिम्मत की। उसे इन्होंने सिर पे बिठा रखा है। देवी जी, साहब को खाने के लिए कुछ? कोई जरूरत नहीं। कल सुबह देख लेती हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नमस्ते, मैं आ सकता हूँ? नमस्ते नमस्ते, आओ शर्मा जी बैठो। साहब, प्रोटेक्शन फॉर वुमन थ्रू लॉ, ये टाइटल देने के लिए आपने कहा। हमने सारी पत्रिकाओं में इख्तियार दिया है कि आपकी लिखी गई ये किताब जल्दी प्रकाशन होगी। किताब कब शुरू कर रहे हैं साहब? शर्मा, एक फुल टाइम काम करने वाले सेक्रेटरी के लिए मैं पेपर में ऐड दे चुका हूँ, वो मिलता ही काम शुरू।
सर, कई औरतों की संस्था ने इस किताब में दिलचस्पी प्रकट की है। जितनी जल्दी लिखेंगे उतनी जल्दी ही पब्लिश करेंगे। ओह श्योर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो मुझे इजाजत दीजिए। सेक्रेटरी के मिलते ही मुझे खबर कर दीजिएगा, तो जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। Yes. मैं चलता हूँ। ओके। सॉरी रमेश, तुम्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा। तुम्हारे लिए इंतजार करने में भी एक अनोखा सुख है। रमेश, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के वास्ते यहाँ पे आई हूँ। मैं भी तुमसे एक जरूरी बात करने के इरादे से ही आया हूँ। क्या बात है बताओ। नो नो, पहले तुम, लेडीज फर्स्ट। जल्दबाजी में कहने लायक कोई मामूली बात नहीं है मेरी। जो बात मुझे कहनी है उसका हम दोनों की जिंदगी से वास्ता है। तो पहले तुम ही बताओ। रोजी, कल जब मैंने तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप किया था तब कोई हमारे बारे में बुरा भला बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो छोड़ो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मर्द हूँ। लेकिन तुम, इसलिए मैंने सोच समझकर एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है रमेश? रोजी, तुम्हारे नाम के साथ साथ मैंने अपना नाम जोड़ने का फैसला किया है। रमेश, ऑफ कोर्स, तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल दिमाग पर तुम ही तुम हो। यू आर रियली वेरी ग्रेट रमेश। रमेश, आई लव यू। सॉरी, आई एम सॉरी। रोजी, कमाल कर दिया तुमने। पब्लिक प्लेस है ये। आई एम नॉट बॉदर्ड। रियली अपनी शादी के बारे में बात करने में आई थी। सिर्फ सोच विचार नहीं, हम दोनों का दिल भी बिल्कुल एक जैसा है। रोजी, कब हम ब्याह करेंगे रमेश? अगले हफ्ते ही कर लेंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वेरी गुड रमेश, ये शादी हमारे प्यार के बारे में अफवाह फैलाने वालों के लिए एक शॉकिंग न्यूज बन जाए। इस शादी के लिए तुम अपने मन से राजी हो ना? ये कैसा सवाल है रमेश? तुम जैसा पति सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। आई एम रियली लकी। ये क्या है? ये मैं एक नई शैम्पू कंपनी का ऐड करने वाला था, उसका अग्रीमेंट। इसे क्यों फाड़ दिया तुमने? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, अब तुम मॉडलिंग का काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं रमेश, ऐड बनाना तुम्हारा प्रोफेशन है, उसे मेरे लिए क्यों कैंसिल कर रहे हो? उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, बात यह है कि मैं अपनी बीवी को ही। क्या रमेश, किसी फिल्मी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हो? समझ लो कि मेरी आखिरी ऐड है। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो शादी के बाद मैं मॉडलिंग करना बंद कर दूंगी। पता नहीं, मुझे कुछ। कम ऑन यार, इसमें संकोच क्यों कर रहे हो? कहाँ शूटिंग रख रहे हो? कल ही कैसेट देना है, सो शूटिंग आज ही मेरे घर पे। आई एम रेडी। लो, घर आ गया, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है रमेश। तुमसे ज्यादा नहीं। रमेश, ये ठीक है? ये क्या रोजी, तुम साड़ी पहनकर आई हो? शैम्पू ऐड है ना, सिर्फ बाल और चेहरा ही तो दिखाना है, तो साड़ी में क्या अर्ज है? कमाल है, चप्पल के लिए मॉडलिंग करोगी तो सिर्फ पैर दिखाने से काम होता है क्या? बोलो, चप्पल पहनने वाली लड़की का स्टाइल दिखाना जरूरी है। तो मुझे क्या करना होगा रमेश, तुम ही बताओ। तुम अपने खूबसूरत बालों में शैम्पू डाल के नहा रही हो, ऐसा सीन शूट करने का प्लान बनाया है मैंने। तुम सिर्फ टवल बांध कर आ जाओ। सिर्फ टवल बांध कर आऊं मैं? वो मैं मैक्सी नहीं पहन सकती रमेश। टवल के साथ मुझे शर्म आएगी। रोजी, होने वाले पति के सामने शर्म कैसी? इसीलिए तो और भी तकलीफ है। प्रेमी के साथ कभी न आने वाली शर्म पति कहते ही आने लगी है। यही तो मैं पहले से ही कह रहा था, ये प्रोफेशन है बोल के चुप कराया। 50,000 गए तो भी परवाह नहीं, एग्रीमेंट कैंसिल करने वाला था। तुम ही ने सिर्फ एक ऐड करो कह के जबरदस्ती की, अब करने में झिझक रही हो। नो प्रॉब्लम, कैंसिल करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। देखो मेरी जान, तुम्हारे सामने रुपए पैसों की कोई वैल्यू नहीं। रमेश, यू आर रियली ग्रेट। मेरी खुशी की खातिर यू आर रेडी टू लूज अ बिग अमाउंट। एक मिनट रुको, मैं टवल बांध कर आती हूँ। ये ठीक है ना रमेश? वंडरफुल। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम इस टवल में लाजवाब लग रही हो। बस भी करो रमेश, पहले शूटिंग के बारे में सोचो। ये बताओ, तुमने बदन गीला क्यों नहीं किया? हम क्या टवल का कमर्शियल कर रहे हैं? ठीक है ठीक है, तुम उधर बैठो, मैं पानी लाता हूँ।
अरे पानी इतना तो ठंडा नहीं है। हाँ। ये लो, ये शैम्पू बॉटल चेहरे के पास रख लो। ठीक है। रेडी? रमेश खत्म भी करो ना। जरा मुझे फ्रेम तो चेक करने दो। ओके, अब तुम जाके ड्रेस बदल लो। थैंक यू। देखो ना रमेश, मेरी साड़ी तो पूरी तरह भीग गई। ऊपर तार पे डाला था ना, नए लक्स है, फिसल कर नीचे बाटअप में गिर गई होगी। ठीक है, चलो दूसरा ड्रेस देता हूँ, पहन लो। शाह, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्टल गेट बंद हो जाएगा। देखो 11:15 बजने आए हैं, हॉस्टल पहुंचने में और आधा घंटा लग जाएगा। अब क्या करें? ओफो रमेश, इस तरह तुम क्यों घबरा रहे हो? अब हॉस्टल जाना मुनासिब नहीं होगा। वार्डन के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। तो यहीं रहती हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। मजाक कर रहे हो? रात के वक्त जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ अकेली रहे, ये नहीं हो सकता। वो जवान लड़का मेरा होने वाला पति है। हम मत घबराओ रमेश, घबराना चाहिए लड़की को नहीं। घबराहट की बात नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा बाबा। बस करो रमेश, बहुत भूख लग रही है, कुछ बंदोबस्त करो ना। इस ड्रेस में तो होटल जाना भी नामुमकिन है। यू आर राइट। देखो बाबा, मैं हूँ बैचलर, जहाँ मिले जो मिले खा के भूख मिटाता हूँ। अब तुम्हें मैं जो भी खिलाऊंगा खाना पड़ेगा। ऐसी बात है? कहो क्या खिलाने वाले हो तुम? यही तो है सस्पेंस। आंखें बंद करो पहले। आंखें बंद करो। अब यहाँ बैठो, चुपचाप बैठो। आंखें बंद। आंखें बंद। आंखें दुख रही हैं। ये दुख रही है, वो दुख रही है। आंखें बंद नहीं की तो फिर सस्पेंस में क्या मजा है? धीरे बांधो ना, बहुत दुख रही है। मुड़ जाओ, अब लेटो। रिलैक्स। क्या खिलाने वाले हो? डिनर 1 मिनट में तैयार। अब मैं जो भी खिलाने वाला हूँ खा के बताओ। बोलो क्या है? एप्पल। आधा तुम खाओ। कैसा मजाक है रमेश? कैसा मजाक है? फ्रेश एंड जूसी। अगला आइटम। ये क्या? उंगली। वेरी गुड, जान गई। अंगूर। आधा मुझे दो। नहीं दूंगी। जो खा रही वो दो। नेक्स्ट आइटम। चिल्ड एंड कूल। आइसक्रीम है? आइसक्रीम है? क्रीम नहीं, आइस ओनली। ये ठंडा लगता है। ठंडा लगता है? काश मैं वो इसका टुकड़ा होता। चलो बताओ, निकाल देता हूँ। मुझे शर्म आती है रमेश। शर्म आती है? छोड़ दो ना। शर्म कैसी? छोड़ो ना रमेश, प्लीज। छोड़ो ना, निकाल दो। अब जो दे रहा हूँ फैंटास्टिक आइटम। इट्स डिफरेंट। हॉट एंड स्वीट। ये कहीं सुना है मैंने। सुना होगा और देखा भी होगा। मुंह खोलो। अब टेस्ट का भी पता चलेगा। कैसे है? अरे क्या बात? तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने धोखा दिया? पहले बताओ कि आइटम कैसा है। बाप रे, मुंह जल रहा है। क्या जल रहा है? मुंह जल रहा है? बहुत जल रहा है। अब दूसरा आइटम। तुमने मुझे फिर धोखा दे दिया। अब जलन बंद करने वाली चीज खिलाऊंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दोगे? नहीं बाबा।
आई एम सॉरी रोजी, बिना सोचे समझे अनजाने में मैं अपना होश खो बैठा। इसमें सिर्फ तुम ही कसूरवार नहीं हो रमेश। मैं एक लड़की हूँ और लड़की होने के नाते मुझे अपने जज्बात पे काबू पाना चाहिए था। रोजी, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। अचानक हम अपने आप पे काबू नहीं पा सके। आई एम सॉरी। अब एक दूसरे को सॉरी बोलने का क्या फायदा? जब हमने ब्याह करने का फैसला कर ही लिया है तो हमें कुछ दिन सब्र करना चाहिए था। मैं कितना बेवकूफ हूँ। जो होना था वो हो गया। हम दोनों ही बराबर के कसूरवार हैं। अब शादी होने तक ये भूल हम फिर कभी नहीं दोहराएंगे। जी मेरा कल का अलाउंस तो दीजिए। अरे वाह, मेरी चाय का क्या हुआ? जल्दी से लाना। वो मिनी ब्लू डिनर लेके आना। अच्छा। सुनिए, रमेश का बंधन है क्या? रमेश, यहाँ तो मुकुल आनंद जी की शूटिंग हो रही है। तो फिर ये रमेश साहब का घर नहीं है? ये तो केतन बंगला है। वो यहाँ बार बार आता है कोई शूटिंग करने के वास्ते। आप सच बोल रहे हैं? आपको ये बात मालूम नहीं? आप भी पिछले हफ्ते रात भर यहाँ उनके साथ रहे थे। हम भी तो मुंतज़िर हैं कि कुछ जिंदगी मिले। हम भी तो मुंतज़िर हैं कि कुछ जिंदगी। बहुत खूब। आत्महत्या कर रही है? तेरे मर जाने से रमेश जैसे कमीने लड़कियों को धोखा देने का काम बंद कर देंगे। मेरी उसकी बातों में आके मैं धोखा खा गई। मानती हो ना, इस दुनिया में धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले बहुत हैं। मैंने कितनी बार समझाया, तू नहीं मानी। बात अब खुदकुशी तक पहुंच गई ना। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मेरी जिंदगी ऊपर वाले की देन है, उसे इस तरह ना मिटा। दुनिया मुझ पर ठोकेगी ना। दुनिया को ठोकर मार रोजी, तुझे जीकर दिखाना होगा। उस रमेश कमीने को सबक सिखाना होगा। वो छोड़कर अगर तूने खुदकुशी की तो रमेश जैसे कमीनों की और भी लड़कियों की जिंदगी तबाह करने की हिम्मत बढ़ जाएगी ना। मेरी ये दुनिया सिर्फ रमेश तक सीमित नहीं है। सबकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जो हुआ सिर्फ हम दोनों तक ही रहे। इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ और आगे की सोच। तुम इस दफ्तर में काम नहीं करना चाहती तो कहीं और नौकरी ढूंढेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? गांव में अंतोनी ने तेरी इज्जत पर जब हाथ डाला तब खुदकुशी करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की? हर मुसीबत का मुकाबला करने की हिम्मत तुम में थी, वो हिम्मत अब क्यों नहीं? वादा कर नई जिंदगी शुरू करेगी। ठीक है, अब सो जा, सुबह मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। सर, बैठ जाओ। लिसन टू मी, बटन खोल कर या मेरी गोद में बैठ के नौकरी न मांगना। जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ वही बताना। सर, माइंड योर टंग। एक नामी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जुबान है ये। रोजी, मुझे तुम गलत समझ रही हो। तुमसे पहले इंटरव्यू में आई हर लड़की मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आई थी। मैं जो किताब लिखने जा रहा हूं उसके नोट्स लेने के लिए 24 घंटे मेरे साथ यहां रहने वाली मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, यह एरिया था। उसे गलत समझ के उन लड़कियों ने अपने अपने ढंग से बात की। इसी वजह से मैंने ऐसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। नहीं सर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आपको समझने में भूल की। इट्स ऑल राइट। आपकी प्लीज, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, तुम कह के बुलाइए। रोजी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी क्वालिफिकेशन? मैं बीए पास कर चुकी हूँ। टाइपराइटिंग, शॉर्टहैंड भी जानती हूँ। सेक्रेटरी कोर्स भी किया है। वेरी गुड। 24 घंटे तुम यहाँ दफ्तर में रह पाओगी? सर, क्योंकि अचानक कोई पॉइंट सूझा तो मैं फौरन नोट्स दूंगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। इसीलिए 24 घंटे तुम यहाँ रह सकती हो या नहीं ये तुमसे पूछा। मुझे यहीं रहना होगा, कोई और जगह नहीं है। तो तुम्हारा कमरा यहीं तैयार करवाता हूँ। खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। हाँ, बाय द वे, यह है तुम्हारी सीट। ओके, थैंक यू सर। सर। हाँ रोजी। शराब पीना। यह शराब मेरी जरूरत है, कुछ कमजोरियों को छुपाने और भुलाने के लिए। तुम नहीं जानती रोजी, इसी से मुझे चैन मिलता है। सर, शराब पीने के बाद इंसान अपने आप को भी भूल जाता है। फिक्र मत करो, मेरी इस आदत से तुम्हें किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा रोजी। थैंक यू सर। आप
किस विषय पर किताब लिख रहे हैं? कानून के द्वारा महिलाओं की हिफाजत। महिलाओं को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी हिफाजत दी है। मेरी किताब को पढ़ने के बाद ना तो औरत धोखा खाएगी और ना ही कोई मर्द उसे धोखा दे पाएगा। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। औरत के दिल को शीशा समझ के पत्थर फेंकने वाले मर्द कई हैं दुनिया में। हेलो मिस, मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम मीना है। वैसे आप बस का इंतजार कर रही है ना? अफसोस, इस रास्ते गवर्नर आने वाले हैं, बस रूट डाइवर्ट किया है। मीना, आप जा कर रही हैं? नेहरू चौक। नेहरू चौक? मैं भी नेहरू चौक जा रहा हूँ। आपको इतरत नहीं तो बैठिए, मैं लिफ्ट दूंगा। मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं। मैं कहीं भी कभी भी किसी के साथ जाने को तैयार हूँ। कहाँ ले जाओगे? ओह, तो आप वो है। मेरा काम आसान हो गया। तो फिर आपका तेरा रेट क्या है? बस इतना ही। चल बैठ, कस के पकड़ ले, कस के। ये मीना, ये क्या हमारी फर्स्ट नाइट है? शर्म से सर झुका के बैठी है। शर्म करे मेरी जूती, सारा पूरा काम हुआ है, नोटों का इंतजार कर रही हूँ। ओह, पैसे दूंगा तो ही पर्दा हटाएगी। मुझ पर भरोसा नहीं? क्या रसीद देकर इनकम टैक्स भरने वाला बिजनेस है ये? इधर पैसा फेंको, उधर तमाशा देखो। ये है धंधे का धर्म। बात हो, खुल जा सिम सिम। ये हुई ना बात। इसे भी मेरा एक खेल समझ ले। क्या बढ़िया पोज दिया। इस फोटो से मैं हजारों रुपए कमा पाऊंगा। ओह, इसलिए मुझे तुम यहाँ लाए हो? हाँ बिल्कुल, ये जिस्म मेरी मौज के लिए, ये फोटो बाहर नौजवानों की मौज के लिए। हाँ बोल। माल निकाल। माल तो दिया ना रे। वो तो मेरे जिस्म की कीमत थी। अब जो मैं मांग रही हूँ वो नौजवानों की मौज के लिए जो फोटो लिया है ना, उसकी कीमत। अब तू बोल। तू तो एकदम पहुंची हुई है, क्या देना होगा? 2000। 2000 रुपए? नहीं दिया तो क्या होगा? बस यही होगा। कोई बचाओ, अरे कोई है, कोई बचाओ, ये मुझे रेप कर रहा है, कोई बचाओ। रोजी, सर में दर्द है। ओहो, विस्की चाहिए? शराब का अच्छा बहाना है। वाकई सर फट रहा है, एक पैक दे दो। पैग नहीं, बाम लाती हूँ। रोजी, तुम हो? I'm sorry. I'm sorry. साहब, दफ्तर में आपने कुछ खास नहीं पी। मैं जाके एक आधी बोतल ले आऊं? तुम अपना काम देखो। लाओ ब्रीफकेस, अब जाओ। अकेली बोर हो गई हो शारदा?
मुझे सबूत दे रहे हो कि पिए बिना ही घर आए हो? उसमें क्या तुम्हें खुशी नहीं? मैं आज जल्दी घर क्यों आया पता है? कुछ बात है? चलो आके खाना खा लो। बहुत जल्दी है क्या? आ इधर। आज तो बड़े मूड में हो। वो सब एक्सप्लेन करने की फुर्सत नहीं मेरे पास। आओ ना। छोड़ो मुझे, नहीं होगा मुझसे। अपने आप को मत कहते हो? मैं तो अपने हाल में चुपचाप बैठी हुई थी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। You bloody useless! क्या है? क्या हुआ आज तुझे? रोज आते ही मुझे बाहों में लेता था, आज क्यों उदास है? साहब ने मुझसे ब्रीफ केस लेकर दरवाजे पर ही रोक दिया मुझे। क्यों? उन्होंने आज नहीं पी? उस साली ने पीने नहीं दी। ये साली कौन? वही साहब की नई सेक्रेटरी रोसी। उसने दफ्तर में साहब के पीने पर बहुत कंट्रोल किया है। पूरी बोतल पीने वाले को सिर्फ 2 पैक देकर बंद कर दिया। अगर वो फुल बोतल लेते तो हाफ बोतल खुद पीने के बाद हाफ बोतल मुझे पीने के लिए देते। अब मेरा पीना एकदम बंद। बोतल खरीदने का भी हिसाब लेती है। इसीलिए खर्चा पानी भी बंद हो गया। साहब को अंदर ले जाने के बहाने बीवी जी के ऊपर हाथ फिराता था, अब से वो भी बंद। उस छोकरी की बात मुझ पर छोड़ दे, बीवी जी को बस में कर तो अपना काम हो जाएगा। बस 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 मत कीजिए बीवी जी, थोड़ा और घी डाल के 2 डोसा और खाइए। ऐसे दिनों में भर पेट खाना चाहिए। कैसे दिनों में? हाँ बीवी जी, जैसा मुझे मालूम नहीं है। रात भर साहब ने आपको सोने नहीं दिया, ऐसे दिनों में भर पेट खाना जरूरी है। क्या बक रही है? हाँ बीवी जी, आप किसे उल्लू बना रही हैं? साहब कल रात बिना पिए आए थे, बिस्तर में तो रात भर आग भड़की होगी। आग जलने से पहले ही बुझ गई। खामखा क्यों मेरा जी जला रही है? ये सही है कि वो आए थे तूफान बनकर, चले गए झोंके की तरह। मेरा नसीब ही खोटा है। जानती हो बीबी जी, साहब के दफ्तर में कोई छोकरी काम करती है, रोजी नाम बताया था मुझसे। उसके साथ हमेशा अपनी साहब हंसी मजाक करते हैं। शायद उसी की वजह से आप में दिलचस्पी नहीं है। तू सच कह रही है? हाँ बीबी जी, जो सुख उन्हें आपसे नहीं मिलता वो सुख उस कमीनी से मिल रहा होगा। ओह, अगर ये बात सच है तो उन्हें आने दे, मैं देख लेती हूँ। मुलजिम रमेश बहुत चालाक है। मीना नाम की इस युवती को कोई नौकरी दिलवाने के बहाने होशियारी से होटल में ले गया। रूम बंद करने के बाद इस लड़की से बदतमीजी से पेश आया। इसकी नग्न तस्वीरें भी मुलजिम ने लेनी चाहिए। इसके मना करने पर इसके कपड़ों को फाड़कर इसका बलात्कार करने की भी कोशिश की। इस प्रकार औरतों को खिलौना समझ के उनके साथ खिलवाड़ करने वाले मुलजिम रमेश को आईपीसी 375 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। नो नो, मैं कसूरवार नहीं, मैं कसूरवार नहीं। सरकारी वकील की बहस से और गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिम रमेश मीना नाम की इस लड़की के साथ बदतमीजी से पेश आया और उसे नौकरी का लालच देकर उस लड़की के नग्न फोटो भी लिए। मुलजिम ने अपना पेशा बनाया हुआ है, इसलिए ये अदालत मुलजिम रमेश को मुजरिम करार देते हुए 3 महीने की कैद बामुशक्कत और 5000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाती है। राइट फ्रॉम स्कूल डेज विमेन वेलफेयर में मुझे खास दिलचस्पी रही, इसलिए इनके केस में भी। अबे वो एडवोकेट, छोटा मुकदमा लेकर मुझे अंदर किया ना, मैं तुझे देख लूंगा। अरे वो छिनाल, तू सच सावित्री बन रही है ना, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। देखिए, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ना, तो ये केस नहीं, शायद के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा। अरे मत दो ना यार, तो लाए कुछ? हाँ जी, लाया तो हूँ। अरे लाए तो दे देना, केस का तो ध्यान रखेंगे भाई, जब पैसा मिलेगा तब तो ध्यान रखेंगे। दे देंगे जी उसकी। अरे दे देना। शर्मा जी, क्या है? प्रभाकर जी नहीं आए? अभी आ रहे हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो रोजी। केस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने आने में देर तो नहीं की? नहीं, फैसला अभी अभी सुनाया है। रोजी, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो औरतों पर जुल्म करना ही जिसने अपना पेशा बनाया हुआ है, ऐसे हैवान को तुम कोर्ट में देख सकती थी, बट यू आर लेट। हैवान को देख सकती थी? मैं देख चुकी हूँ।
चलिए सर चलते हैं। क्यों री लीला, शैम्पू बॉटल में शैम्पू है या नहीं पहले ही देखा था ना। मुझे फौरन शैम्पू चाहिए। माफ कर दो बीबी जी, 2 मिनट में लाती हूँ। कहिए तो मैं जाके खरीद के लाऊं बीबी जी? कोई जरूरत नहीं, तू अपना काम देख, तू जाके ले आ। ठीक है बीबी जी। शैम्पू लेने गई, न जाने कहाँ मर गई। लीला! अरे क्या हुआ बीबी जी? तुम फिसल के गिर गई। आपको ध्यान रखना चाहिए था बीबी जी। आराम से उठिए, आहिस्ता। मुझसे उठा नहीं जा रहा है। संभल के, आराम से, आहिस्ता उठिए। उठिए, उठिए ना, उठिए। चलिए, चलिए, आइए, आराम से। बैठिए। वायोडेक्स उठाना। जी, मैं लगा दूं? बीबी जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता मत। ड्राइविंग सीखने से पहले मैं जुहू बीच में मालिश किया करता था। बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ये पैर जरा ऊपर उठाइएगा प्लीज। जरा सब ठीक हो जाएगा। ए रवि, तू बेडरूम में क्या कर रहा है? बीबी जी बाथरूम के अंदर फिसल कर गिर गई, सोचा बीबी जी की सेवा करूं इसलिए। ठीक है, तू जा, मैं संभालूंगी। बहुत दुख रहा है। क्यों रे, आज तो बहुत मूड में है। साथ से बगीचे में बीबी जी ने क्या कहा सुना तूने? सुन तो लिया, लेकिन उसमें खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, बीबी जी मुझे अपना खास आदमी समझने लगी हैं। ये तू कैसे कर सकता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तुझे साहब के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। तू ये हीरे कहा था उन्होंने, उसका क्या मतलब है मालूम है? सपना मत देख मेरे लल्ला। हाँ लीला, मेरे लौटने में 10 दिन लग जाएंगे। बीबी जी का बराबर ख्याल रखना। जी। रवि तू भी सुन, मेरे आने तक सब ध्यान रखना। जी साहब। मैं क्या सोचती थी और तुम क्या निकले। ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी बीबी तुमसे नफरत करती है। खुद को मर्द कहते हो। वो भी जान गई तुम कैसे मर्द हो। बीवी जी को आज अपने हाथ में लूंगा यही सोचकर काफी में दवा मिला के उन्हें पिला दी। मामला शुरू ही हो रहा था, साहब से मिलने के लिए कोई चिकना आ गया। उसके वापस जाने के फौरन बाद मौसी जी आके खड़ी हो गई। मैं क्या कर सकता था बोलो? तुम इस तरह बहाना करो, कुछ दिनों में साहब भी आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई कोई मौका तो मिले। क्यों रे, अभी नखरे कर रही है? तेरा बदन क्या नया है मेरे लिए? के बाद कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे फिर ढूंढता हुआ आ गया। तू कौन सी शरीफ है? एक बात का जवाब दे। जैसे ही मैंने तुझे छोड़ा तो उस बूढ़े को पकड़ के उसके साथ घूमने लगी ना। रंडी में और अपनी माँ बहन में फर्क न जानने वाले कुत्ते, वकील साहब का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। कौन क्या है मैं जानता हूँ। ये तो उस बूढ़े खूसड़ की बीवी है जो ड्राइवर और पति में फर्क नहीं जानती। क्या बकता है? वक्त नहीं रहा, बयान कर रहा हूँ। बेवजह मेरे रास्ते का कांटा बन गया वो लायर का बच्चा।
एक छोटा सा केस, मैं बाइज्जत बरी हो सकता था, लेकिन अपने आप को औरतों का रखवाला समझने वाले उस बूढ़े लायर ने मुझे सलाखों के पीछे कर दिया। जेल से बाहर आकर उस बुड्ढे को इस दुनिया से बाहर करने के वास्ते मैं उसके घर पहुंचा, तो क्या देखा? उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी नहीं, बीवी को चला रहा है। रमेश, मुझ पर यकीन नहीं, इन्हें देख, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। गौर से देख, बोल कैसे हैं? एक एक आराम से देख, अच्छे हैं ना? तुझे पसंद आए? प्रिंट अच्छे हैं ना? आराम से, खराब मत कर। कितनी पवित्र तस्वीरें हैं ये। नो, ये झूठ है। लायर साहब की बीवी ऐसी औरत नहीं है, इसमें कोई साजिश है। वो तो बिल्कुल देवी है। ओ तुम्हारे लिए देवी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। शी इज अ डिसेंट लेडी, आई नो दैट। उस वक्त जब वो बेहोश थी तब उस ड्राइवर ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और उससे मेरा काम बन गया। फोटो खींच लिए। जानती हो किस लिए? किस लिए? न चाकू मार के न खून बहा के मैं उस हरामजादे से बदला ले सकूं। मिस्टर प्रभाकर अपनी पत्नी की बद चलने की वजह से जिंदगी के आखिरी पल तक दुनिया को मुंह दिखाने लायक न रह पाए और बेइज्जती की वजह से खुदकुशी कर ले। यही मेरा प्लान है, अब समझे? इसी वजह से मैं यहाँ तक आ गया। फोटो दे दो बाबा। चल दे, वो खाली कवर भी दे। रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बेचारी बेकसूर है जानकर भी। बदले की भावना से एक अच्छे खासे परिवार का सर्वनाश मत करो। दया करके इन तस्वीरों को मुझे दे दो। अरे तुम एक व्यापारी से भाव घटाने के लिए कहो तो चलेगा, लेकिन व्यापारी ना करो कहो तो कैसे काम चलेगा? बोलो। आर यू गोइंग टू ब्लैकमेल हिम? ऑफ कोर्स। इन तस्वीरों को कलर में प्रिंट करके कोर्ट के कंपाउंड में चिपकाने की धमकी दी तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। अपनी बीवी की असलियत के बारे में जानकर खुदकुशी भी कर लेगा वो बेरहम वकील। बोल, बदले का बदला और पैसे का पैसा। नहीं रमेश, सिर्फ दुनिया के लिए पति पत्नी कहलाने वाले वो दोनों एक होने वाले हैं। उनका जीवन संवरने से पहले ही उजाड़ो मत रमेश, उजाड़ो मत। दया करके तुम उन्हें ब्लैकमेल न करो। चलो मान लिया, तुम हो मेरी पुरानी प्रेमिका, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल फेस्टिवल ऑफर। तुम 1 घंटे के लिए अपना बिस्तर मेरे साथ बांटो तो इनको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे पता था तू कुत्ता यही मांगेगा। तुम्हारे पास और है भी क्या मुझे देने के लिए? रमेश, वकील साहब आने वाले हैं। तो फिर कम टू माय रूम। इसी होटल के डिलक्स रूम में रहता हूँ मैं। रोजी, तुम्हारा ये सोकॉल्ड बॉस खुश रहना हो तो मुझे खुश रखना होगा। मुझे खुश रखने के लिए तुम मेरे रूम में आओगी। शाम के 8 बजे तक मोहलत देता हूँ। आओगी तो फोटोस और नेगेटिव तुम्हारे पास, नहीं तो सिर्फ फोटोस लायर के पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। अच्छी तरह नहा लो। वेलकम रोजी, अंदर चलो। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मुझे चाहती हो इसलिए नहीं, बल्कि उस बुड्ढे के लिए तुम अपनी जान भी दे दोगी, इसलिए मैं जानता था कि तुम आओगी। यू आर करेक्ट रमेश। सोचा मेरा जिस्म अब से किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे बॉस की फैमिली के लिए काम आ रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे ये सौदा तुमसे करना पड़ रहा है। कुछ भी हो रोजी, फर्स्ट टच इज द बेस्ट टच लोग कहते हैं। तुझे कली से फूल बनाने वाला मैं ही हूँ। कुछ भी कहो, वो तजुर्बा मैं कभी नहीं भूल सकता। कम ऑन, कम। 1 मिनट रमेश, तुम जब व्यापारी बन ही गए हो तो मेरे भी व्यापारी बनने में क्या बुराई है? इसलिए फर्स्ट फोटो फिर बिस्तर। ओके ओके ओके। मैं इन मामलों में परफेक्ट जेंटलमैन हूँ, इसलिए लो फर्स्ट फोटोज और नेगेटिव्स लो। चलो कम ऑन। जल्दबाजी क्यों रमेश? फर्स्ट टच इज द बेस्ट टच कहा था ना। अब मुझे अपना वो पुराना खेल याद आ रहा है। फिर हम वो पुराना खेल खेले। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूं? मैंने कब मना किया? लेकिन वो फोटोज मेरे पास दे दो। ओह, मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें?
बहुत खूब, तुम काफी तरक्की कर चुकी हो। वेरी गुड, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रोजी, आज मैं बड़ी मस्ती के मूड में हूँ। फ्रिज पे ड्रिंक्स रखे, ले आओ प्लीज। तो मैं पट्टी खोल लूं रमेश? तो मुझे अंदर ही रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। जल्दी लो। ओके। जल्दी लाओ ना। जल्दी मत करो रमेश, मैं भी घूंट लगा रही थी। तुम भी? वेरी गुड, जल्दी करो ना। लो। ये लो इधर। वाह वाह, जवाब नहीं। तुम्हारा हाथ लगने से ही शराब का भी टेस्ट कुछ अलग हो गया रोजी। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। ये ऐसी वैसी शराब नहीं है, मेरे हाथों से जहर मिली हुई शराब है। क्या कहा था? सिर्फ भाव घटा सकता है एक व्यापारी। बेवकूफ, व्यापार के साथ साथ व्यापारी को जहन्नुम पहुंचा रही। अब बोलो। तुझे तो तब मेरा जी जला था, अब तेरा जिस्म जल रहा है। जलता है ना? You bloody son of a bitch! झूठी बातों में आकर एक बार मैंने धोखा खा लिया। प्यार का नाटक करके अपना काम निकलने के बाद मुझे रास्ते में छोड़ दिया। तू क्या जाने, औरत सिर्फ प्यार और ममता की मूर्त ही नहीं, उसको कठपुतली की तरह नचाने वाले तुझ जैसे कमीने को मिटाने के लिए ये औरत मौत का फरिश्ता भी बन सकती है। कमीने, कुत्ते, तेरे किए की सजा है। ला। उदास क्यों हो रोजी? कुछ नहीं सर, हल्का सा बुखार है मुझे। कल हम अपने शहर पहुंच जाएंगे, वहां जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। अब जाओ, बैठो बैठो, क्रोसिन ले दूंगा मैं। शारदा, 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 दरवाजा खोलो। शारदा, ये क्या सारे घर के दरवाजे बंद कर रखे थे? क्या हुआ? ऐसे क्यों? आओ, चलो अंदर बैठो। क्या हुआ मुझे बता। क्या हुआ? बात क्या है? कुछ तो मुझे बताओ। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात नहीं मानी मैंने। नौकर चाकर के सामने अपनी पर्सनल बातें मत किया कर, बार बार कहा करते थे आप मुझसे, लेकिन मैं नहीं मानी। इसका अंजाम मैं अब भुगत रही हूँ। शारदा, तुमने कोई भूल नहीं की, फिर क्यों रोते? नहीं जी, मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसे देखकर मुझे चीफ समझ बैठा वो कमीना रास्कल। I will see that bastard. Hey रवि, रवि। सर, आप मुझे कहीं भेजना चाहते हैं? हाँ, इस घर से बाहर भेजना है। सर? गाड़ी की चाबी मुझे दो।
और बाहर निकलो इसी वक्त। मैंने कोई भूल नहीं की सर। आगे कोई भूल ना हो जाए इसलिए तुझे डिसमिस कर रहा हूं। भूल तो मैंने की थी, तुझे नौकरी पर लगाकर। मुझे इस तरह क्यों निकाल रहे हैं? वजह पूछता है आरामखोर, दफा हो जा। लीला, गुड। तुम सिर्फ चालाक ही नहीं, बड़ी अकलमंद भी हो, क्योंकि इसका ब्रेन तो तुम हो। दोनों बिस्तर बांधो और रास्ता नापो। सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूं सर। आई डोंट वांट योर एक्सप्लेनेशन, आई से गेट आउट। लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध बाद में, पहले तुम आओ। दूध पी के चुपचाप आराम कीजिए। शारदा, बुरा मत मानिए, पहले आपसे नहीं हो सकता था इसलिए टोका करती थी, लेकिन अब इसलिए कह रही हूँ, रात भर गाड़ी चला के आए हैं, बहुत थक गए होंगे, इसलिए आराम कीजिए। थका हुआ? मैं थका हुआ हूँ? तुम्हें ना थका दिया तो फिर बोलना। Oh darling, I love you so much. गुड मॉर्निंग रोजी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। रोजी, मैंने अपनी किताब के नोट्स लेने के लिए तुम्हें यहाँ अपॉइंट किया था। यस सर, अब किताब का काम खत्म हो गया है, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज से तुम मेरी परमानेंट पीए हो। मेरी सारी एंगेजमेंट संभालना अब तुम्हारा जिम्मा है। 600 रुपए इंक्रीमेंट भी है। ओके? थैंक यू वेरी मच सर। ये बताइए, आज आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब तुम्हारी एडवाइस की वजह से। यस्टरडे आई वाज सक्सेसफुल। मैंने कहा था ना, आपका प्रॉब्लम सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। खैर छोड़ो। हाँ, सारे चैप्टर टाइप हो गए? कल रात को ही वो सब तैयार कर दिए सर। आप कोर्ट पहुंचने के बाद गाड़ी यहाँ भेज दीजिए, मैं पब्लिशर के पास चली जाऊंगी। सॉरी रोजी, तुम्हें टैक्सी में जाना पड़ेगा। मैंने ड्राइवर को निकाल दिया है। क्यों? हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के हमारा फासला बढ़ाता रहा वो कमीना। कॉफी में बेहोशी की दवा मिला के मेरी पत्नी को ओह माय गॉड, इसी वजह से उसे डिसमिस कर दिया। अच्छा किया आपने। ओके, तुम पब्लिशर के वहां जाओ, वहां अपना काम खत्म करके कोर्ट में आ जाओ। हम दोनों साथ आ जाएंगे। ओके? सर, आज मैं आपकी पत्नी से मिलने वाली हूँ। अरे रोजी, खामखा मुसीबत क्यों मोल लेती हो? वो तुम्हारा अपमान कर देगी। वो आपकी पत्नी ही तो है, मुझे रोटी देने वाले मुझे कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कौन? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम रोजी है, मैं प्रभाकर जी की पीए हूँ। ओहो, तो तू ही है वो रोजी? आज तक दफ्तर में मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाती रही, अब घर तक आने की हिम्मत हो गई? नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं खूब समझती हूँ तुझ जैसियों को। अभी अभी मैंने और मेरे पति ने अपनी गलतफहमियों को दूर करके अपनी नई जिंदगी शुरू की है। रोजी, तू उन खुशियों को छीनना चाहती है? मैं आप लोगों की खुशी छीनना चाहती हूँ? मैडम, आप दोनों की खुशी के लिए मैंने अपने आप को ही, उससे आपको क्या? इन्हें देखिए। नो, नो, ये सब झूठ है। यू डर्टी बिच, तेरी ये मजाल। मुझे मेरे पति से जुदा करने की तेरी साजिश है। ये तस्वीर है। आर यू ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी? मैं आपको ब्लैकमेल करने आई हूँ? सॉरी मैडम, इन तस्वीरों के जरिए आप दोनों को ब्लैकमेल करने वाला था एक कमीना। उससे मैं अपनी आबरू का सौदा करके इन्हें खरीद कर लाई हूँ। रोजी, तुम कितनी महान हो। तुम्हारे बारे में मैंने कितना बुरा भला कहा, इतना बड़ा त्याग किया। ये तो कुछ भी नहीं। बेटी से बढ़कर मुझे प्यार करने वाले प्रभाकर जी के जीवन को खुशियों से भरने के लिए मैं 100 बार मर मिटूंगी। इन तस्वीरों को उन्होंने देखा? नहीं, मेरे और आपके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम मेरे बारे में
बिल्कुल नहीं। इन तस्वीरों को लेने वाले ने खुद कहा था कि आप बेहोश पड़ी थी। इन्हें आप खुद ही फाड़ दीजिए। थैंक यू रोजी, थैंक यू वेरी मच। तेरे पति ने मेरा हिसाब कुत्ता करके मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन तेरा हिसाब किताब तो बाकी है अब तक। भागती कहाँ है? आज तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। नहीं, बाहर निकल कुत्ते। बाहर निकलने के लिए मैं अंदर नहीं आया। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे, छोड़ दे। रोजी, ये तुमने क्या किया? आपकी आबरू लुटते हुए मैं चुपचाप देख न सकी। तुमने अंजाम सोचे बिना हाथ खून से रंग लिए अपने। अंजाम को बदला जा सकता है, लुटी हुई आबरू को नहीं। इस खून के बारे में पुलिस जान गई तो कुछ नहीं होगा। ये मैंने अपनी आबरू बचाने के लिए किया है। ये तुम क्या कह रही हो? यही मैं दुनिया से भी कहने वाली हूँ। मैडम, आपको एक वादा करना होगा। क्या? पहले मुझसे वादा तो कीजिए। क्या करना होगा? आप यहाँ से फौरन बाहर जाइए। यहाँ जो हुआ वो हम दोनों के सिवा कोई और न जाने। आप उनसे यही बोलेंगी कि रोजी नहीं आई इसलिए आप अकेली शॉपिंग को गई। आपकी गैर मौजूदगी में इस कमीने के चंगुल में मैं फंस गया ऐसा प्रूफ करूंगी। रोजी, पहले आप गाड़ी लेकर बाहर जाइए, बाकी का मैं संभालूंगी। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि मिस रोजी ने यह खून जानबूझ के किया था। अपनी आबरू बचाने के लिए और आत्मरक्षा के लिए यह खून हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खून करने के बाद रोजी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए मुल्जिमा रोजी को यह अदालत बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। वाह वकील साहब, आपने तो कोर्ट में कमाल कर दिया। वेल डन मिस्टर रामस्वामी, वेल डन। मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा जी? आपने जो पॉइंट दिए वो मैंने अदालत में बोला जी। द क्रेडिट गोज टू यू ओनली। ए खूनी छोकरी, इस बार तो तू बच गई। अब तू जितने चाहे खून कर सकती है, पर अपने बचाव के लिए। चलिए, चलो रोजी। जाओ, सो आई टेक योर लीव सर, बाय बाय। तुम खुद जाकर पुलिस में सरेंडर हो गई, इसलिए तुम्हारा पलड़ा बहुत भारी हो गया। यू डिड ए क्लेवर थिंग। प्रभाकर हियर। ओ रोजी, तुम्हारे लिए। हेलो, रोजी हियर। दूसरा खून भी करके होशियारी से बच गई, लेकिन पहले खून का सबूत मेरे पास है, तो बच नहीं पाएगी। रमेश की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे जहरीली शराब पिला दी। शाबाश, फिल्मी विलन से भी ज्यादा होशियार है तू। ये सब मुझे कैसे मालूम है सोच रही है? होटल रंजीत, रूम नंबर 6। तू आएगी, अकेली आएगी। सॉरी सर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कौन है वो जरूरी काम वाला? किस्सा क्या है? कोई प्यार व्यार है? मैं और शारदा उससे मिल लेंगे और बात खत्म। नहीं सर, ये किस्सा आपसे नहीं, मुझसे ही खत्म होगा। देखा शारदा, आजकल की लड़कियों को लवर का फोन आते ही किस तरह यहाँ से भागी। तो आप क्यों जल रहे हैं? भाई वाह, वक्त की बड़ी पावन हो तुम। थैंक्स। बैठो। मैं बैठने नहीं आई। लोगी? मुझे आदत नहीं। जहर मिला के पिलाने की आदत है, पीने की नहीं है ना? ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सीधा पॉइंट पर आ गई। शराब में जहर मिला के रमेश की तुमने जान ले ली और वहाँ से भाग आई, उसके बारे में बात करने। रमेश की मैंने जान ली? वो कत्ल नहीं आत्महत्या है ठहराकर पुलिस वो फाइल कब की क्लोज कर चुकी है मिस्टर। अच्छा, मेरे पास ये जो कैसेट है, इसे मिलने पर पुलिस वो फाइल फिर से ओपन कर सकती है। हो, ऐसा भी कुछ है? हाँ, तुम्हें, तुम्हारे इस जिस्म को, अपने जिस्म से तुम मेरा मुंह बंद कर सकती हो।
यही इस कैसेट की कीमत है। तुम जिस तरह अपनी आंखों से मेरे कपड़े उतार रहे थे, तभी मैं जान रही थी कि तुम यही पूछोगे। नो प्रॉब्लम। फांसी के फंदे के बदले तुझे अपने गले में बांधना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। रोजी, तुम इतनी जल्दी मान लोगी उम्मीद नहीं थी। सोचा तुम चीखोगी, चिल्लाओगी। लेकिन खुशी से तैयार हो गई। क्या करूं बोलो? वक्त ने सिखाया मर्द जात का सामना करना। जहां तक मैं समझती हूँ सब मर्द एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। एंटनी, रमेश, ड्राइवर, तुम, सब लोगों को बस एक ही चीज की भूख है। बरहुक और क्रुक उन्हें चाहिए 2 पल का वो सुख। और तुम कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम हो? लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। ब्लैकमेल करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें तजुर्बा नहीं है। क्या बोल रही हो? मुझे इस कैसेट के जरिए ब्लैकमेल करने आए हो, तो इसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था राजा। तुमसे ये छीन कर मैं भाग जाऊं तो तुम्हारी मंशा कैसे पूरी होगी? मैं आदमी हूँ, मालूम है ना? आदमी हो? ये तेज धार का चाकू है, इससे औरत भी मरती है और आदमी भी मरता है। 2 खून पहले ही कर चुकी हूँ मैं, तो तीसरा खून मैं क्यों नहीं कर सकती? रोजी, मुझे मत मारो प्लीज। चाहिए तो कैसेट साथ में ले जाओ। कैसेट तो मैं लेकर ही जाऊंगी, लेकिन तुझे जिंदा छोड़कर हरगिज नहीं। क्या कहा था? मेरा जिस्म चाहिए। ले, मैं तुझे मौत दे रही हूँ। रोजी, तुम कहाँ जा रही हो? अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए? तुम अगर पुलिस के पास जाओगी तो रमेश और ड्राइवर रवि की करतूतें दुनिया के सामने आ जाएंगी। प्रभाकर, जिन्हें तुम खुदा मानती थी, उनके माथे पर तुम कालिख पोतना चाहती हो। जब पुलिस सारी हकीकतों को बाहर लाएगी तो प्रभाकर का जीना दुश्वार हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि अपनी जिंदगी की बुनियाद तुम प्रभाकर जी की चिता पर खड़ी करो? नहीं रोजी, तुम्हारी जिंदगी किस काम की है? इस पर पहले ही 3 लाशों का बोझ है। मिटा दो इस जिंदगी को, खत्म कर दो इसे।